हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे अनुच्छेद 12.3 यानी सेक्शन 12.3 चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग के तहत एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का किस प्रकार प्रयोग करते हैं वह हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे हमने एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक विकर्ण इसे दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से प्रयोग करके उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो योग होगा वही चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार हम चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पारक चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। AB बराबर 9 मीटर है, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पारक का कितना क्षेत्रफल है? तो ये हमारे पास ABCD आकार का एक चतुर्भुजाकार पारक है। इसका कोण C, ये जो C कोण है ये क्या है? 90 डिग्री का दिया हुआ है और AB बराबर 9 मीटर है। तो ये AB भुजा है वो इसकी 9 मीटर है। BC बराबर 12 मीटर है। CD बराबर 5 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD बराबर 8 मीटर है। अब हमने इस चतुर्भुजाकार जो पारक है ABCD, इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम विकर्ण AD खींचते हैं जो इस चतुर्भुजाकार पारक को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। चतुर्भुजाकार पारक ABCD का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज BCD में हम BD ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में देखिए हमें BC बराबर यानी आधार 12 मीटर है और CD लंब 5 मीटर दिया हुआ है। तो हम BD इसका कर्ण जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे पास? BD। तो BD का वर्ग बराबर है BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। तो BC का मान कितना है हमारे पास? 12। तो 12 का स्क्वायर हो गया प्लस CD कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो ये हमारे पास इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 यानी 169 आ गया। तो हमें BD चाहिए। तो BD बराबर आ गया वर्गमूल 169। तो वर्गमूल 169 होता है 13। तो BD बराबर है 13 मीटर। तो ये हमने जो समकोण त्रिभुज BCD का कर्ण है BD, उसकी लंबाई ज्ञात की 13 मीटर, जो चतुर्भुज ABCD का क्या है? विकर्ण है। अब ये जो विकर्ण है चतुर्भुज ABCD को दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABD। अब हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में लंब या ऊंचाई, हम इसको ऊंचाई लिखते हैं, ऊंचाई। तो देखिए 1/2 त्रिभुज BCD का आधार BC है जिसकी लंबाई कितनी है? 12 मीटर। तो गुणा में 12 और ऊंचाई CD कितनी है? 5 मीटर। तो 5 से गुणा कर देते हैं इसको। तो ये 12 2 से कट गया 6 पे। तो ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर, 30 वर्ग मीटर आ गया। अब हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABD में देखिए A के सामने वाली भुजा क्या है? BD। तो BD को हम A मानते हैं स्मॉल। BD बराबर स्मॉल a बराबर कितनी है? 13 मीटर। और B के सामने वाली भुजा AD है। तो AD बराबर हम स्मॉल b मानते हैं और इसकी लंबाई 8 मीटर है। और D के सामने वाली भुजा AB है, इसको हम C मानते हैं और इसकी लंबाई 9 मीटर है। तो ये हमारे पास स्मॉल ABC की वैल्यू आ गई। त्रिभुज ABD की भुजाएं तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये तो समकोण त्रिभुज थी, तो हमने समकोण त्रिभुज का सूत्र लगा करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया।
यदि एक त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हो तो उसका हम हीरो का सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार त्रिभुज ABD क्या है, एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरो का सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम S निकालते हैं। तो S बराबर होता है A + B + C / 2। तो A का मान है हमारे पास 13 मीटर यानी 13, प्लस B का मान है हमारे पास 8 और C का मान है 9/2 बराबर 13 और 8 21, 21 और 9 30, तो 30/2। तो ये कट गया किस पे, 15 पे। तो कितना आ गया इसका मान, 15 मीटर आ गया। तो हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हीरो का सूत्र प्रयोग करेंगे हम। तो क्या होता है, S - A S - B S - C। तो S का मान है हमारे पास 15। तो S का मान 15, 15 माइनस A का मान है हमारे पास 13 है। S का मान 15 और B का मान है 8 -8, S का 15 और C का मान है हमारे पास -9 है, तो -9। अब हम इसको हल कर रहे हैं। 15, तो 15 में से 13 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 2, 15 में से 8 गए 7 और 15 में से 9 गए हमारे पास 6। 15 के गुणनखंड करेंगे, 3 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में, अब 6 के करेंगे तो 2 गुणा में 3, तो 3 का एक जोड़ा बन गया और एक 2 का बन गया। तो इन दोनों का वर्गमूल करेंगे, कितना आ जाएगा 2 गुणा में 3 और स्क्वायर रूट में आ गया 5 गुणा में 7, कितना आ गया 35। इस प्रकार 6 गुणा में वर्गमूल 35 का मान होता है 5.92 होता है। तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो देखिए 6 गुणा में 592/100, दशमलव हमने हटा दिया तो इसकी गुणा कर देते हैं। 6 दूनी 12, 6 नीम 54 और 1 55, 5 6 5 30 और 5 35/100। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल है 30 मीटर स्क्वायर, तो 30 मीटर स्क्वायर प्लस ABD का क्षेत्रफल है 35.52 मीटर स्क्वायर, तो 35.52 मीटर स्क्वायर। तो यह आ गया हमारे पास है 65.52 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात किया, वह 65.52 वर्ग मीटर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल। क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो इसमें AB भुजा है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है और CD बराबर 4 सेंटीमीटर है, ये CD है। DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर है। तो हम AC को मिला देते हैं, तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के। तो अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ABC में पास शीर्ष A की सम्मुख भुजा BC है, तो BC को हम A मान लेते हैं, तो बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर और B की सम्मुख भुजा AC है, तो AC बराबर हम B मान लेते हैं स्मॉल b, तो 5 सेंटीमीटर और C की सम्मुख भुजा AB है, तो AB को हम स्मॉल c मान लेते हैं और बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब हमें स्मॉल a b c की वैल्यू हमें मालूम हो गई है।
अब हम हीरो के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले S का मान चाहिए। S त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है A + B + C डिवाइड में 2। तो A का मान कितना है हमारे पास 4, B का मान 5 और C का मान 3 है, डिवाइड में 2। तो देखिए 4 + 5 9 + 3 12, 12/2, तो ये कट गया इसका 6 पे, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हीरो का सूत्र प्रयोग करेंगे हम, S - A S - B S - C। S और A B C के मान हम इसमें रख देते हैं। तो S का मान कितना है हमारे पास 6 A का मान कितना है हमारे पास 4, 6 - 4 का मान 6, B का मान हमारे पास 5 है, 6 - 5 हो जाएगा, और S का मान 6 और C का मान है हमारे पास 3, तो -3। तो 6 × 6 - 4 कितना हो गया 2, 6 - 5 हो गया 1, 6 - 3 3 हो गया। तो ये होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2 12 × 1 12 की 3 से 36। तो ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज ACD में A की सम्मुख भुजा कौन सी है DC। तो DC बराबर हम स्मॉल a मान लेते हैं, कितना 4 सेंटीमीटर, और C की सम्मुख भुजा है DA। तो DA बराबर हम B मान लेते हैं, स्मॉल b, बराबर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और D की सम्मुख भुजा AC है, तो AC बराबर स्मॉल c मान लेते हैं, और उसका मान कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हीरो का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले S निकालते हैं। तो S बराबर क्या होता है A + B + C डिवाइड बाई 2। तो A का मान कितना है हमारे पास 4, B का मान 5, C का मान 5 डिवाइड बाई 2। 4 + 5 9 + 5 14 डिवाइड बाई 2, तो ये 7 पे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो S का मान आ गया। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर हीरो का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो हीरो का सूत्र है हमारे पास S - A S - B S - C। ये सारे मान हम रख देते हैं इसमें। तो S का मान कितना है 7, यानी 7, S - A यानी 7 - A का मान हमारे पास 4 है, फिर S - B यानी 7 - B का मान कितना है हमारे पास 5, तो 7 C का मान हमारे पास 5 है, 7 - 4 3 आ गया, 7 - 5 2, 7 - 5 2। तो ये हमारे पास आ गया 2। अब ये जोड़े में है यानी पेयर में है, 2 × 2 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2 × स्क्वायर रूट 7 × 3 कितना 21 इज इक्वल टू 2 × 21 का जो वर्गमूल है, यानी 21 का जो वर्गमूल है वो 4.6 होता है। आप ये निकाल करके देख सकते हैं। तो इसके हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारे पास आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6 प्लस, और त्रिभुज ACD का हमारे पास क्षेत्रफल है 9.2, तो ये आ गया हमारे पास ये कितना 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने चतुर्भुज ABCD का हीरो का सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात किया। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। मैं अनिल आयतान उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1
एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आए हैं।